हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं अपनी आगे की कहानी। हमारे 75 तक क्वेश्चन हो चुके थे। आइए 76वां क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई डैश नॉट येट गिव अप होप। इसके अंदर एक वर्ड आया है। देखिए वो वर्ड क्या कह रहा है? वो वर्ड कह रहा है येट। तो येट में बताना हमें। येट, देखिए ये आ गया आपका येट। अगर किसी भी टेंस के अंदर येट दे रखा है और उस टेंस के अंदर आपको नॉट दिखाई दे जाए, उस टेंस के अंदर आपको नॉट दिखाई दे जाए, तो समझ लेना वो टेंस आपका प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट में बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो देखिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है? तो एम नॉट गिविंग नहीं होगा। डू नॉट, येट के साथ में नॉट दे रखा पर डू दे रखा, तो ये परफेक्ट में नहीं है, ये भी नहीं होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी में डिड दे रखा है, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर येट दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और उसके साथ में नॉट और येट हैव दे रखा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका 76 का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए 77वां क्वेश्चन देखते हैं। 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अर्थ डैश मूव राउंड द सन। द अर्थ डैश मूव राउंड द सन। क्या कह रहा है ये? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। प्रेजेंट का टेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि आप हम कह सकते हो कि ये इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा और आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आपका होगा ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट। मूव्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78वां देखते हैं। 78वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। 78वां क्वेश्चन कह रहा है द सन डैश राइज इन द ईस्ट एंड डैश सेट इन द वेस्ट। सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में छुपता है। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या आईएनजी लगेगा यूनिवर्सल ट्रूथ में? नहीं। जो काम सूरज निकलता है, आज भी निकलता है, पहले भी निकलता था और निकलता रहेगा, तो इनमें आपके ये तीनों के तीनों आंसर नहीं होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लो, वही आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन की ओर। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ही डैश सफर फ्रॉम मलेरिया सिंस डे बिफोर यस्टरडे। सिंस के साथ में आपका ये टाइम दे दिया है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा 79 का? जब सिंस के साथ में टाइम दे दिया है तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा परफेक्ट में जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में दो रखी है हमारे पास, ए और बी ऑप्शन दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन नहीं होगा और डी वाला नहीं होगा। आइए अब सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है ही डैश राइट टू मी एवरी मंथ। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा 80 का? 80 का आंसर क्या होगा बताइए बच्चों? इसने कहा है एवरी मंथ, जिक्र करा एवरी मंथ, तो यही हमारे पास क्लू है। इसी क्लू की वजह से हमने पकड़ लिया कि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, हैज के साथ में तो आईएनजी नहीं आती है, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर डैश ही डैश गो टू प्ले इन द इवनिंग। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका? 81 का आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन आपका है डिड पहले में और दूसरे में गो, और फिर बी वाला है हैज या गॉन, डज या गो, पहले में डज या गो और दूसरे में गो, तीसरे में
ऑप्शन नंबर डी वाला क्या कह रहा है, डज कोमा गोइंग। तो बच्चों इस बात को देखिए, अगर आप पहले में डज लेंगे, आप अगर ये वाला ऑप्शन उठाने की कोशिश करेंगे, अगर पहले खाली स्थान पर आप डज रखेंगे तो डज के साथ में गोइंग नहीं आती है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आप बच्चों देखिए, इसके ऑप्शन आपका आपका ए भी हो सकता है, और मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे इन द इवनिंग की बात चल रही है। इन द इवनिंग शाम का समय है, यानी कि 81वें क्वेश्चन का आंसर आपका किस रूप में बनेगा, प्रेजेंट बनेगा, यानी कि अभी भी, बिल्कुल अभी भी खेलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट बनेगा, पहले में डज आ जाएगा आपका और दूसरे में गो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों 82 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सर्वेंट डैश वर्क विद अस फॉर 10 ईयर्स। बच्चों इस टेंस के अंदर भी एक क्लू दे रखा है, जिसकी वजह से हम आसानी से टेंस पहचान लेंगे। बताइए बच्चों इसमें कौन सा आंसर होगा। इसमें फॉर दे रखा है, फॉर के बाद में हमें ये दे रखा है 10 ईयर्स। बताइए बच्चों 10 ईयर्स दे रखा है हमें, 10 ईयर्स से पहचान हो रही है, टेंस कौन सा है हमारा, आंसर कौन सा होगा बताइए बच्चों। 10 ईयर्स दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हमारा टेंस ये परफेक्ट में जाएगा। परफेक्ट का कंटिन्यूस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ऑप्शन देखिए, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, नहीं होंगे। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट ओनली ऑप्शन नंबर बी में रखा है, इज द राइट आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। 83वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डैश यू डैश गेट ऑन विद योर स्टडीज। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा 83वें का, बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये स्टडी की बात चल रही है, यहाँ पर स्टडी की बात में हम आंसर कहाँ जाएंगे, हाउ तुम कैसे करते हो अपनी स्टडी, ये पूछे जा रहा है। तो कैसे करते हो, तो ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं, तो ये कंटिन्यूस वाला इनमें से कोई से भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, यानी कि दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, परफेक्ट वाला भी। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका बी ऑप्शन नहीं होता तब हम सोचते कि कौन सा आंसर हो सकता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 84वां क्वेश्चन कह रहा है, ही डैश बाय अ कार 1 मंथ एगो। इसने 1 मंथ एगो के बारे में बताया है। 1 मंथ एगो, 1 महीने पहले, 1 महीने पहले यानी कि बीता हुआ टाइम है, बीता हुआ टाइम है। तो हमारा सिंस या फॉर से नहीं दे रखा, इसका मतलब ये है कि ये इंडेफिनिट बनेगा, और वो भी पास्ट का इंडेफिनिट। यहाँ पर सिर्फ इंडेफिनिट एक ही रखा है, तो ये तो होगा नहीं हमारा, ये भी नहीं होगा, पास्ट का इंडेफिनिट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। 85वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आइए देखते हैं 85वां क्वेश्चन। सी डैश लीव फॉर जुम्मा यस्टरडे। बताइए बच्चों 85वें का आंसर क्या होगा। 85वें का आंसर देखिए यहाँ पर दे रखा है यस्टरडे। यस्टरडे ने बता दिया कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का, नहीं प्रेजेंट का तो बिल्कुल नहीं होगा, यस्टरडे बीता हुआ टाइम है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो प्रेजेंट खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस खत्म, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है ही डैश टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स। देखिए बच्चों फिर से इसने 4 दे दिया है, 4 देने के साथ साथ आगे ये टाइम भी दे रखा है। बताइए बच्चों कौन सा आंसर होगा इसका, 86 का आंसर कौन सा होगा। पर ध्यान रखना इसके यहाँ पर टाइम तो दे रखा है 4 के साथ में, क्या होगा हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं। ही टीच, उसने पढ़ाया, इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में, फॉर 5 ईयर्स 5 साल तक, यानी कि यहाँ पर टाइम के लिए ये नहीं आया है, यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ है तक। इस फॉर का मतलब क्या है यहाँ पे, तक। तो इस तक के हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हमारा प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा,
परफेक्ट में नहीं बनेगा। कभी आप धोखे से परफेक्ट में लगा दो, कंटिन्यूस में लगा दो, ना ही आपका कंटिन्यूस जाएगा। आपका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 87वें क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है? आई डैश राइट टू हर लास्ट वीक। 87वां लास्ट वीक दे दिया है हमें, लास्ट वीक। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा 87 का? लास्ट वीक पिछले सप्ताह की बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट देख लीजिए किस में होगा। ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं, डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एग्जाम में बच्चों ऐसे ही करना है, समय की बचाना है आपको, ठीक है। और ये वीडियो कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आइए 88 क्वेश्चन पर देखते हैं हम। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही डैश बी वीक इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग। यानी कि यहाँ पे बी की फॉर्म भरनी है। बी की फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर? उसने कहा कि स्टार्टिंग में, शुरू में इंग्लिश में वह कमज़ोर था। कमज़ोर था तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, आपका बी वाला भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 88 का। आइए बच्चों, वो उसने कहा था ना कि अंग्रेजी में मैं पहले वीक था अब नहीं हूँ, ऐसे बोलने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। पीपल डैश वोट देम आउट इन द रिसेंट इलेक्शन। तो बताइए बच्चों 89वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 89वें क्वेश्चन का, रिसेंटली हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे, लोगों के द्वारा वोट डले उनको। तो कुछ इस तरह की हिंदी है इसकी। तो बताइए बच्चों क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और ना ही डी होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि हाल ही में डल चुके हैं, जो अभी हाल ही में कहूँगा रिसेंटली जो बीता है, तो बीते हुए समय वो डायरेक्ट पास्ट में हो जाता है। पहले प्रेजेंट में चल रहा था, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है रिसेंटली काम खत्म होकर के वो कहाँ जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। तो इज द राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों 90वां क्वेश्चन देखते हैं। 90वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? आइए, आई डैश राइट अ लेटर व्हेन सी नॉक्ड एट द डोर। बच्चों इस वैन को याद रखना। वैन के खूब सारे रूल होते हैं, वो गिने चुने रूल हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जो आपको हाई स्कूल और इंटर तक काम देंगे, ठीक है। जैसे जैसे टेंस आएगा मैं वैसे वैसे आपको बता दूंगा। तो याद रखना, अगर इससे पहले आपका पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, वैन के साथ जो टेंस वो होता पास्ट इंडेफिनिट है, तो वैन से पहले वाला पास्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पास्ट कंटिन्यूस कौन से ऑप्शन में रखा है बच्चों? बताइए बच्चों कौन सा क्वेश्चन है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 91, वी डैश बाथ इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग। पहला रूल आपने पढ़ लिया वैन का। आइए बच्चों 91वां क्वेश्चन देखें। 91वें क्वेश्चन में ये वैन का रूल आ रहा है, इसके अंदर भी वैन के रूल में हम जाते हैं। क्या देखिए, वैन से पहले वाज के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी, यानी ये कंटिन्यूस दे रखा। तो वैन कहता है कि अगर मेरे साथ वाला टेंस कंटिन्यूस में है तो मैं भी कंटिन्यूस में जाऊंगा। तो इधर पास्ट कंटिन्यूस है तो इधर भी पास्ट कंटिन्यूस होगा। तो आपका ए वाला नहीं होगा और आपका ना तो डी होगा, ना ही आपका पी होगा। और ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, सी वाला। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका वर्ब आथिंग। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए बच्चों 92 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ही डैश वॉच टेलीविजन व्हेन आई कैम इन। आइए बच्चों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वॉच्ड, ऑप्शन नंबर सी है हैड वॉच्ड, ऑप्शन नंबर बी है वॉज वॉचिंग, ऑप्शन नंबर डी है हैज बीन वॉचिंग। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा 92 का? 92 का आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए इसमें भी वैन आया है, आप रूल ऊपर वाले लगा सकते हो। बताइए बच्चों क्या होगा? ये कह रहा है अगर पहले वाला पास्ट है वैन के साथ वाला, तो इधर वाला क्या होगा? आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा?
पास्ट कंटिन्यूअस ये इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 90वां क्वेश्चन क्या है वैसे ही 92 का क्वेश्चन हो गया है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 93वां क्वेश्चन कह रहा है ही डैश अराइव बिफोर आई कैम। बच्चों हर टेंस के अंदर कोई ना कोई क्लू आपको मिल रहा है। देखिए इसके अंदर बिफोर आ गया है, बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। जब बिफोर से पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट है तो बिफोर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट। तो बताइए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा और ना ही ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और ना ही आपका डी होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में आपका वाज अराइविंग है यानी कि कंटिन्यूस रखा पास्ट का, दूसरे में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है और चौथे में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो आपका ओनली एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपका पास्ट परफेक्ट दे रखा है। ठीक है बच्चों, आइए हम 94वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। देख रहे होंगे आप कि किसी भी टेंस की हिंदी इतनी मायने नहीं रखती जितनी आपको टेंस की नॉलेज मायने रखती है। तो उम्मीद है आप लोग टेंस को और टेंस की हेल्पिंग वर्बों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं हर टेंस के अंदर मैं बताता जा रहा हूँ कि कौन से हेल्पिंग वर्ब से कौन से टेंस शुरू होता है। आइए 94वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 94वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही डैश अराइव हेयर ओनली लास्ट नाइट। देखिए बच्चों इसके अंदर भी क्लू दे रखा है, हर टेंस के अंदर कोई ना कोई क्लू जरूर होता है। तो लास्ट नाइट की बात चल रही है, ओनली लास्ट नाइट पिछली रात, तो बीत गया समय। अब बीत गया तो ये प्रेजेंट पर ओ पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा, ओनली और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट। तो आप देखिए पहले ऑप्शन में आपका हैज अराइव दे रखा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और सी वाले ऑप्शन में हैड अराइव दे रखा, ये पास्ट परफेक्ट दे रखा, नहीं होगा। खाली पिछली रात की बात कर रहे हैं, पिछली से पिछले की करते तो ये हो सकता था। ऑप्शन नंबर डी वाज अराइविंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, आइए 95 का क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू डैश वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। बच्चों इसका भी अपना रूल है इफ का, इफ को याद रखना। इफ के जो पहला क्लॉज होगा और दूसरा क्लॉज होगा, अगर दूसरे क्लॉज में वुड हैव दे रखा है, दूसरे क्लॉज में अगर वुड हैव दे रखा दूसरे क्लॉज में, ठीक है, तो पहले क्लॉज में क्या होगा, पहले क्लॉज में आपका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट में नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके बच्चों, आप नहीं दोनों ही प्रेजेंट हो जाएंगे। इसका आंसर आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा बच्चों। सॉरी ये गलत हो गया है, आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, तो देख लेते हैं किसमें रखा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये आपका हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इधर भी परफेक्ट में ही है प्रेजेंट के। और इधर देखिए हैव बीन वर्किंग हार्ड, ये नहीं होगा आपका। हैड वर्क हार्ड, ये ही आंसर है आपका। आपका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ये इफ का रूल है। अगर इफ के साथ में बच्चों इसको ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है, अगर इफ के साथ में आपका पहला क्लॉज, अगर आपका पहला क्लॉज पास्ट परफेक्ट का है तो दूसरे में हेल्पिंग वर्ब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, इफ के आगे भी रूल आएंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं वैसे वैसे आपको बता दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्या कह रहा है, व्हेन आई रीच्ड हिज होम। अभी हम पीछे व्हेन वाले बहुत सारे टेंस करके आए हैं, आइए समझते हैं इसको। कोमा लग रहा है और ही डैश स्लीप। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने 90वां क्वेश्चन भी इसी को देखा था।
आइए क्या होगा इसका आंसर? 96वें क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? अभी अभी हमने पढ़ा था अगर when के साथ वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप इससे पहले वाले टेंस में आप क्या लगाएंगे? आप कंटिन्यूअस लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 97वां क्वेश्चन देखते हैं। 97वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? When he left this morning, when he left this morning, the sun dash shine। फिर से when आ गया बच्चों, और when के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब सेकंड फॉर्म आई हुई है, और थर्ड भी यही होती है। तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट है। अभी अभी हमने रूल लगाया है, बताइए बच्चों क्या होगा? अभी अभी अपने ऊपर 96वां क्वेश्चन करा, अगर इधर वाला पास्ट है तो अगला टेंस पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन ए और सी खत्म, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधु डैश नॉट अटेंड द ऑफिस यस्टरडे। यस्टरडे आ गया, पास्ट का टाइम आ गया, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपको बताइए? पास्ट का टाइम है आपका। 98वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पास्ट के टाइम में तो वाज नॉट अटेंडिंग आपका नहीं होगा कंटिन्यूअस, वाज नॉट अटेंड ये भी नहीं होगा, आईएनजी आती है। हैड नॉट अटेंड ये भी नहीं होगा, परफेक्ट में पहुंच गया। डिड नॉट अटेंड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बनेगा, वो भी निगेटिव में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 99 क्वेश्चन कह रहा है आई डैश राइट टू हिम यस्टरडे। यस्टरडे आ गया, यस्टरडे हमारा पास्ट का टाइम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 100वां क्वेश्चन कह रहा है आई डोंट थिंक वी डैश मीट अगेन। 100वां क्वेश्चन कह रहा है आई डोंट थिंक वी डैश मीट अगेन। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि दोबारा मिलने की बात चल रही है। ठीक है, अगेन दोबारा, मुझे लगता है उससे दोबारा हम उससे दोबारा मिलेंगे, कुछ इस तरह का सेंस है इस टेंस के अंदर। ओके, अगेन दोबारा मिलने की बात की गई है, इसका मतलब ये है फ्यूचर में बात की गई है, फ्यूचर में मिलना है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।